उस औरत ने गूंगा होने का नाटक किया और एक कोमा में पड़े सीईओ से शादी कर ली, लेकिन उनकी सुहागरात को ही सीईओ जाग गया। वह यह परखना चाहता था कि क्या उसकी पत्नी सचमुच गूंगी है। वह उसे गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया और उससे अपने सामने नहाने को कहा। वह औरत जानती थी कि सीईओ उसकी परीक्षा ले रहा है, इसलिए उसने बेझिझक उससे अपने साथ नहाने को कहा। उसकी यह प्रतिक्रिया देखकर सीईओ को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी सचमुच गूंगी है। लेकिन अगली सुबह वह औरत सीईओ के ऊपर लेटी हुई थी और लगातार हबी हबी चिल्ला रही थी। सीईओ ने उसे नीचे धकेला और चेतावनी दी कि वह किसी को न बताए कि वह जाग गया है। उसे डर था कि शायद वह उसकी बात न समझे, इसलिए उसने उसे गोद में उठा लिया। ठीक उसी समय नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गई। सीईओ के निजी डॉक्टर के साथ आया एक आदमी जानबूझकर जमीन पर एक टॉफी गिरा देता है ताकि वह औरत उसे उठाकर दिखाए। इस परीक्षा को देखकर सीईओ अब और चुप नहीं रह सका। उसने उस आदमी को हद पार करने के लिए डांटा और कहा कि वह बदतमीजी कर रहा है। उस आदमी ने तर्क दिया कि वह तो बस अपना काम कर रहा था और उसे पुष्टि की जरूरत थी, लेकिन सीईओ ने उससे कहा कि यह फिर भी बदतमीजी ही है। फिर निजी डॉक्टर ने उस आदमी से कहा कि उस औरत को घर ले जाया जाएगा। उसने उस औरत से प्यार से कहा कि वह जमीन पर फेंकी हुई दूसरों की चीजें न उठाए और अगर कोई उसे तंग करे तो वह उसे जरूर बताए। जल्द ही उस औरत की माँ उसे घर ले गई। उसे डर था कि कहीं उसे तंग न किया जाए, इसलिए सीईओ ने अपने निजी डॉक्टर से कहा कि वह उसके पीछे पीछे जाए। इस बीच उस औरत का परिवार उसे एक शेयर हस्तांतरण समझौते पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहा था। गूंगा होने का नाटक जारी रखने के लिए उस औरत ने बिना अपना नाम लिखे ही उस समझौते पर दस्तखत कर दिए। अगले ही पल उसकी माँ उसे सजा देने ही वाली थी। ठीक उसी नाजुक पल में सीईओ का निजी डॉक्टर वहां पहुंच गया और उस औरत को वापस सीईओ के कमरे में ले आया। लेकिन सीईओ ने उसके चेहरे पर एक लाल निशान देखा। उसने तुरंत पूछा कि यह किसने किया। उस औरत ने कहा, यह मेरी छोटी बहन ने किया था, लेकिन मेरे माता पिता मुझसे नाराज नहीं थे। अगले भाग के लिए जल्दी कमेंट में यस लिखे।